अमूमन ऐसा लगता है ना लोगों को कि ब्लैक मनी का मतलब होता है इलीगल मनी। डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? मौद्रिक आय, और वही कहलाएगा ब्लैक मनी। अगर आप कम कमाएंगे ना, सरकार कहती छोड़ दो छोड़ दो, जहां थोड़ा ज्यादा कमा लीजिएगा। तो सबसे पहले होता है एक मौद्रिक आय, मोनेट्रियल इनकम। मौद्रिक आय, मोनेट्रियल इनकम। देखिए, जो भी आपको कैश रूप में या फिर आपके अकाउंट में मिलता है, जो भी आपको मुद्रा मिलता है, धन, वो क्या है? मौद्रिक आय है। जो भी आपको पैसा मिलता है, धन या पैसा मिलता है, वो क्या है? आपका मौद्रिक आय है, मोनेट्रियल इनकम। क्या छूट गया? हाँ, ठीक तो है पैसा। अरे एक वो ये है ना, ये है और ये दूसर का है। डेढ़ को मैंने सिंघवा ज्यादा बनाना है। लो तुम लोग, ये हो गया ना पैसा, दूगो ये, एक ये है गया पैसा, धन या पैसा। ये क्या होता है? मौद्रिक आय। लेकिन मौद्रिक आय सरकार आपके पास रहने नहीं देती है, क्योंकि अगर आप कम कमाएंगे ना, सरकार कहती छोड़ दो छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, कम में कमाया है अभी, जहां थोड़ा ज्यादा कमा लीजिएगा। सालाना, सरकार जब भी इनकम की बात करेगी तो याद रखिएगा सालाना करेगी। जैसे कहेगी 3 लाख रुपया, तो 3 लाख महीना नहीं, 3 लाख सालाना, 3 लाख सालाना। तो सरकार जो भी गणना करती है किस पे करती है? सालाना। क्योंकि सरकार को लास्टली जीडीपी दिखाना होता है, और जीडीपी में पूरे एक साल को काउंट किया जाता है, न कि महीने को काउंट किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, जो भी हमें पैसा मिलता है वो क्या है? मौद्रिक आय। लेकिन ये मौद्रिक आय हमारे पूरे काम का यूज नहीं होता है। अब हमें चाहिए डिस्पोजेबल इनकम। इसे मोनेट्रियल इनकम कहते हैं, मोनेट्रियल इनकम। अब दूसरा होता है आपका प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय को हम लोग कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि आपको जो मौद्रिक आय मिला था, कौन सा मिला था? मौद्रिक आय। ये तो आपको मिला था पैसे के रूप में। इसमें से जब आप अपना टैक्स दे देते हैं, टैक्स को घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। एक्चुअल में यही इनकम आपका अपना है, डिस्पोजेबल इनकम। ये आपका अपना नहीं है। जब तक गवर्नमेंट, आप कम कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट टैक्स से नहीं ली, तो आपका मौद्रिक आय ही आपका डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन जब आप अपने मौद्रिक आय में से ठीक ठाक कमाने लगे, तो आपको टैक्स देना मजबूरी है। टैक्स देना मजबूरी है, मैंडेटरी है, सब है। आपको टैक्स कैसे नहीं दे सकते हैं? संभवतः इकोनॉमिक्स में कहते हैं मृत्यु और टैक्स, यही दो चीज सत्य है, बाकी का कंफर्म नहीं है। इकोनॉमिक्स की भाषा में कि आप मरेंगे ये फिक्स है, और पैदा हो गए तो टैक्स देंगे ये फिक्स है। डायरेक्ट दीजिए या इनडायरेक्ट दीजिए। माचिस के डिब्बा पे भी एगो टैक्स होता है, समझ आ गया कि नहीं? आप देंगे कैसे नहीं? टैक्स देते हैं। अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपका इनकम रह गया मौद्रिक आय। क्या हो गया? मौद्रिक आय। जब आप टैक्स दे दिए तो क्या हो गया? डिस्पोजेबल। मौद्रिक आय आपका आय नहीं है। अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? मौद्रिक आय, और वही कहलाएगा ब्लैक मनी। क्या कहलाएगा? अगर टैक्स नहीं दिए हैं तो क्या कहलाएगा? ब्लैक मनी। अमूमन ऐसा लगता है ना लोगों को कि ब्लैक मनी का मतलब होता है इलीगल मनी। इलीगल मनी अलग है। जैसे किसी को मर्डर करके कमा लिए, वो इलीगल मनी है। जैसे मान के चले किसी को मर्डर किए, 1 लाख रुपया में ठोक देंगे, अब मार दिए, 1 लाख ठोक दिए, उसके बाद कहें कि इसका 30% सरकार का हुआ ना, तो सरकार को टैक्स भरेंगे। तो जब आप इनकम टैक्स भर देंगे ना, तो उसके बगल में आपको एक कंपटीशन और ऑडिटिंग फाइल करनी पड़ती है कि सरकार इनकम टैक्स में कह देती है हाँ भैया ले आओ ले आओ 30% लाओ। जब आप कंपटीशन और ऑडिट फाइल करते हैं तो उसमें लिखना होता है कि 30% काहे लिए दिए, तो उसमें लिखिएगा हमने सुपारी लिया एक को उड़ाने के लिए, 1 लाख रुपया मिला, तो हम आपको 30% यानी 30,000 रुपया जमा कर दिए। हमारे इनकम टैक्स में देखिए रसीद नंबर ये है। कहेगा रे भाई तू तो व्हाइट मनी वाला काम कर रहा है, लेकिन इलीगल मनी है। तो एक हो गया इलीगल, एक हो गया ब्लैक मनी। अमूमन लोगों को लगता है ब्लैक मनी और इलीगल मनी एक ही है। नहीं, टैक्स नहीं दिए तो ब्लैक मनी, और सरकार ने जिसको रोक लगाया है उसको कर दिए तो इलीगल। तो इलीगल अलग चीज हो गया, ब्लैक मनी अलग हो गया। जैसे हम अगर टैक्स नहीं देंगे तो पैसा, हाँ, ब्लैक मनी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जमा करा देते हैं। क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जमा करा देंगे कि भैया 2025 में कट तो हम। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अरे टेंशन मुक्त हम लोग की लाइफ बड़ी पटांग हो जाती है बहु।
कबो कोनो चल आएगा, हम लोग के लिए कबो कोनो को चल आएगा यहाँ पे। तो कल को अगर कोई कुछ कहता भी है कि आपने टैक्स नहीं दिया तो मुंह नहीं ना रहेगा, तो कौन सी दिख रहा है, काट ना लीजिएगा उसमें से। हम भाग गए हैं कि हम लंदन में बैठल हैं, तो हमारे पास कुछ रहेगा ना कि हाँ हो गया होगा, हमारा काम है पढ़ाना। आपको इसीलिए ना पहले दे दिए हैं, आप काट लीजिए इसमें। यहाँ पे ब्लैक मनी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आपने टैक्स दे दिया तो आपका पैसा हो गया व्हाइट मनी। अब व्हाइट मनी को कोई नहीं रोकेगा, ना इनकम टैक्स ना जीएसटी, कोई नहीं। आप चोटी में बांध के पैसा घूमिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एकदम यहाँ पे ऐसे घूमते रहिए, यहाँ पे काट लेगा।